हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सीआर इनइक्वालिटी। ठीक है, दैट इज क्रैमरॉव इनइक्वालिटी। सीआर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया इनइक्वालिटी आई क्यों, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी। तो बेसिकली हमने देखो इन्फ्रेंस पढ़ रहे हैं, हम एस्टिमेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो एस्टिमेशन थ्योरी के अंदर हमने काफी चीजें कवर अप की है। जैसे कि हमने देखा कि एस्टिमेटर क्या होता है। एस्टिमेटर काफी टाइप के हो सकते थे। ठीक है, अब उन एस्टिमेटर्स में ये पता चला कि हमारे पास एक कोई स्टैंडर्ड ले लेते हैं। हमारे पास एक पैरामीटर था थीटा। उस थीटा के लिए हमारे पास बहुत सारे एस्टिमेटर्स आ गए। अब हमें देखना कि यार इन एस्टिमेटर्स में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, या फिर इन एस्टिमेटर्स में कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी जिसको हम चेक करेंगे, या फिर किस बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा एस्टिमेटर क्या काम कर रहा है। तो सीआर साहब थे, इन्होंने हमें बोला था कि हम जितने भी एस्टिमेटर निकाल रहे हैं, दैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, जितने भी हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर होंगे। ठीक है, दोबारा एक चीज को रिमाइंड करेंगे। जब हमने अनबायस्ड एस्टिमेटर पढ़ा था तो हमने देखा था कि अनबायस्ड एस्टिमेटर यूनिक नहीं होता है। ठीक है, किसी भी एक पैरामीटर के लिए हमारे पास एक से ज्यादा अनबायस्ड एस्टिमेटर आ सकते हैं। तो सीआर इनइक्वालिटी बोलती है कि जो सीआर साहब थे, इन्होंने एक रूल बताया कि अगर मेरे पास एक पॉपुलेशन है एक्स, दिस इज ए पॉपुलेशन। ठीक है, ये पॉपुलेशन मान ली मैंने। यहाँ पे हमारे पास कोई पैरामीटर था थीटा। इस पैरामीटर से हमने एक फंक्शन बनाया कि गामा थीटा। ठीक है, तो इन जनरल हम गामा थीटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास गामा थीटा एक था जिसके लिए हमें फाइंड आउट करने हैं सम एस्टिमेटर्स। ठीक है, अब इस गामा थीटा के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास टी जो है, दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, देखेंगे दोबारा से मैंने क्या बोला। मैंने बोला एक्स पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन का पैरामीटर था थीटा। उस थीटा से हमने एक फंक्शन बनाया गामा थीटा। उसके बाद हमने क्या किया, इस गामा थीटा का एक अनबायस्ड एस्टिमेटर लिया टी। तो इन्होंने क्या बोला था कि हम इस टी के वेरिएंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो टी, जो अनबायस्ड एस्टिमेटर था, इसके वेरिएंस की कुछ कंडीशंस होती हैं या फिर कुछ रूल होते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं वेरिएंस ऑफ टी निकालना चाहूंगा, ठीक है, तो वेरिएंस की प्रॉपर्टी देखते हैं कि वेरिएंस, एक तो सबसे पहली बात, वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, नेगेटिव तो नहीं होता है वेरिएंस। तो सबसे पहली बात तो कि अगर मेरे पास जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर थे, अगर मेरे पास कोई एक एस्टिमेटर टी निकल के आ गया जिसका वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ टी, इफ दिस इक्वल टू जीरो, इन दैट केस दिस टी इज हैविंग मिनिमम वेरिएंस। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर केस हो गया कि हो सकता था मेरे पास जितने भी एस्टिमेटर निकल रहे होंगे अनबायस्ड, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर एस्टिमेटर टी का हमारे पास वेरिएंस जीरो आ रहा होगा। इन दैट केस उसका मिनिमम वेरिएंस होगा। और दैट इज जो वेरिएंस होता है उसके बारे में हमने अभी देखा कि वेरिएंस ऑफ टी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर उसने जीरो को ही अटेन कर लिया, सो बेसिकली अगर इसको इनइक्वालिटी को हम समझना चाहें, तो इनइक्वालिटी बोल रही है कि वेरिएंस इज ग्रेटर देन सम जीरो। ओके, तो इसका बाउंड क्या हो गया, जीरो। कि वेरिएंस ऑफ टी इक्वल टू जीरो, दिस इज द बाउंड, कि इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर या इसके इक्वल होगा। तो अगर हम बाउंड्री लाइन को पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि मैं उस बाउंड्री लाइन को अचीव कर गया, इन दैट केस हम बोलेंगे कि अगर मेरे पास जो टी था जिसका वेरिएंस जीरो के इक्वल हो रहा था, दिस इज मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, सबसे पहले जो चीज हमें यहाँ पे देखनी थी वो ये थी। अब बात करते हैं कि भैया यहाँ पे तो आपने बोल दिया कि मेरा जो टी एस्टिमेटर था उसका वेरिएंस जीरो था। अगर कोई मेरे को आके बोलता है कि यार मेरे पास ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है कि जो मेरा टी था उसका वेरिएंस जीरो है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, तो उस केस में जो सीआर साहब थे, इन्होंने हमें एक रूल दिया था। इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास कोई भी एस्टिमेटर होगा, ठीक है, कोई भी एस्टिमेटर ले लेंगे हम, तो उस एस्टिमेटर के ऊपर इन्होंने क्या करके बताया, इन्होंने बोला कि वेरिएंस ऑफ टी, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू गामा डैश थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा log L ओवर डेल्टा थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने हमें एक कंडीशन बता दी कि जो भी वेरिएंस ऑफ टी होगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ओके, अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा क्या क्या है। तो सबसे पहले तो जो टी था, दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो यही थी कि जो टी था वो अनबायस्ड एस्टिमेटर था, किसके लिए, गामा थीटा के लिए। तो इन्होंने क्या बोला, इस गामा थीटा को तुम डेरिवेटिव कर दो। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, गामा डैश थीटा। ओके, इसको स्क्वायर कर दो उसके बाद। तो जैसे इसको स्क्वायर किया तो ये वाली टर्म तो इन्होंने न्यूमरेटर में ले ली। तो डिनोमिनेटर में क्या है, तो यहाँ पे एक टर्म है एल। ये एल क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। तो एल इज लाइक्लीहुड फंक्शन।
ठीक है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन पता होगा क्या होता है, अगर नहीं पता तो पीछे वाले वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं। दिस इज बेसिकली द जॉइंट पीडीएफ। ठीक है, अब जॉइंट पीडीएफ किसका, जो हमारे पास रैंडम सैंपल था उसका जॉइंट पीडीएफ। ठीक है, तो दिस एल इज लाइक्लीहुड फंक्शन, इन्होंने क्या किया, इसका लॉग ले लिया, सो लॉग ऑफ एल, ओके, इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके, इसका स्क्वायर कर दिया और इस वाले टर्म को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के अंदर लेके चले गए। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो वेरिएंस ऑफ टी होता है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू गामा डैश थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गामा डेल्टा log L डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब ये तो होगी कि एक कंडीशन इन्होंने दे दी, अब इसी चीज को सर ने मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया या फिर थोड़ा एक्सपेंड किया, तो 2-3 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी चीज को हम लिख सकते हैं गामा डैश थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा स्क्वायर log L डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा स्क्वायर। ठीक है, एक और तरीका ये हो गया कि वेरिएंस ऑफ टी दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस थिंग, और दिस इज इक्वल टू गामा डैश थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा स्क्वायर log F डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2-3 कंडीशन होती है जिनको तुम्हें याद रखना होगा। इन सबका मीनिंग तो सेम निकलता है, बस 2-3 रूल है कि मतलब अगर तुम जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर डीयू के लिए, बीएचयू के लिए, जो मतलब डीयू बीएचयू हो गए उनमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि हमें 3-4 कंडीशन दे दी, उसके बाद बोल देगा कि इनमें से कौन सी सीआर इनइक्वालिटी को होल्ड करती है या फिर कौन सी बात सही है या फिर कौन सी बात गलत है। तो हो सकता है वहां पे ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे जो माइनस होता है इस माइनस को हटा देगा वो, कि माइनस हटा के पॉजिटिव टर्म दे दी, तो अब बताओ कि क्या ये है या नहीं है, तो वो चीज हमें देखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक नई टर्म आ गई दिस इज एफ, और यहाँ पे एन क्या हो गया, सैंपल साइज, और जो एफ होता है दिस इज बेसिकली द पीडीएफ। ठीक है, जो एक्स हमारा पॉपुलेशन था उसका कोई पीडीएफ होगा एफ ऑफ एक्स थीटा, सो दिस इज द पीडीएफ। ओके, ये 2-3 रूल होते हैं, और वी कैन से जो इनइक्वालिटी होती है इसको 2-3 फॉर्म में लिखते हैं हम, इन 2-3 फॉर्म को हमें याद रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वेरिएंस ऑफ टी होता है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू गामा डैश थीटा रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा log L डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा रेज टू द पावर 2। ओके, तो अब यहाँ से इन्होंने क्या दे दिया, हमें एक इनइक्वालिटी दे दी इन्होंने बोला कि मेरे पास कितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर ले लो। ठीक है, हो सकता है मेरे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर था T1, एक और था T2, एक और था T3 एंड सो ऑन, काफी थे। तो इन्होंने क्या बोला कि इनमें से तुम कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर लो, उसका वेरिएंस हमेशा इस क्वांटिटी से हमेशा बड़ा या फिर इक्वल टू होगा। ठीक है, तो अब देखो इनमें से कोई एक ऐसा एस्टिमेटर मेरे को मिल सकता था कि जिसका वेरिएंस, अगर मैं इस पूरी टर्म को नाम दे देता हूँ के, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि पूरी जो क्वांटिटी थी इसको मैंने नाम दे दिया के, और मेरे पास कोई वेरिएंस ऑफ टी निकल के आया कि T1 दिस इक्वल टू के। ठीक है, तो अगर मेरा वेरिएंस ऑफ T1 दिस इज इक्वल टू द लोअर बाउंड, ठीक है, जो सीआरए इनइक्वालिटी थी उसका लोअर बाउंड ही अगर मेरे को मिल गया, इन दैट केस दिस T1 इज नोन एज मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर मेरा बाउंड क्या होता है वो किन्होंने दिया, सीआर इनइक्वालिटी ने दिया, दैट इज वेरिएंस ऑफ टी इज दिस इज ऑलवेज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू गामा डैश थीटा रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा log L डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो दिस इज मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, कि अगर उसने अपने बाउंड को अटेन कर लिया तो, नहीं तो हमेशा जो भी वेरिएंस होगा वो इससे बड़ा या फिर इससे इक्वल होगा। अब बात करते हैं दो यहाँ पे चीजें होती हैं, एक होती है मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर और एक होती है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, तो जो क्वांटिटी हमारे पास के थी उसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल गया, ठीक है, देखो किसी ने बोला कि मैं ना यहाँ से ये लाइन मान लेते हैं कि इससे हमेशा मैं आगे रहूंगा, किसी ने बोला कि यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे काफी मेरे फ्रेंड्स हैं जो हम रेस लगा रहे हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे फ्रेंड्स और मैं रेस लगा रहा हूँ कि चलो आज थोड़ी रेस लगाते हैं, काफी दिन हो गए घर पे पड़े, लॉकडाउन चल रहा है, आज घर से निकलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि यार चलो रेस करते हैं थोड़ी बहुत, और हम स्टार्ट कर देते हैं। तो
अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी ये वाली लाइन थी, ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कि हर बंदा 5 मिनट के बाद इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आगे मिलेगा, ठीक है। तो पहले मेरे को कुछ ये पता नहीं था कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ठीक है, मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ कि मेरे को नहीं पता मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। इन दैट केस हम बस भागना स्टार्ट करते हैं। तो हम 5 मिनट के बाद देखते हैं, मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे मिलेगा मेरे को, एक फ्रेंड यहाँ पे मिलेगा, एक फ्रेंड यहाँ पे मिलेगा, कोई यहाँ पे मिलेगा, कोई यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, मतलब 2D में नहीं है 1D में है, बस डिस्टेंस दिखा रहा हूँ मैं। एक बंदा यहाँ पे मिलेगा। तो जब मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन थी कि मेरे पास लोअर कंडीशन पता ही नहीं थी, इन दैट केस मैं बोलूंगा कि जो ये वाला बंदा है दिस इज हैविंग मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चला था या कहीं से भी चला था, हम डिस्टेंस देख लेंगे, इससे आगे सारे लोग हैं, इससे पीछे कोई नहीं है, तो ये मिनिमम हो गया। तो इन दैट केस दैट इज मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। कितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर थे उन सब में जो मिनिमम वेरिएंस था वो हमारे पास मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया। अब जो सीआर साहब थे इन्होंने बोला कि मैंने के क्वांटिटी दे दी के, कि हमारे पास जो भी वेरिएंस होगा ये इससे बड़ा या फिर इसके इक्वल होगा। तो हमारे पास कंडीशन हो सकती थी कि अगर मैं इसके ऊपर केस को डिनोट करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे के था, तो इन्होंने बोला कि जो T1 था, T2 था, सोन, ये सब अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, तो इनका वेरिएंस किसी का यहाँ पे हो सकता है, किसी का यहाँ पे हो सकता है, किसी का यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलेगा अगर वो के इक्वल नहीं है तो। अब अगर मेरा कोई वेरिएंस कोई एस्टिमेटर था Tn, if this estimator having variance of Tn this equal to k, that means इसका वेरिएंस कुछ यहाँ पे लाई करेगा, तो वेरिएंस ऑफ Tn यहाँ पे हो गया। तो ये क्या कर रहा है, जो लोअर बाउंड था उसको भी अटेन कर रहा है। इन दैट केस अगर मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कि मैं कह रहा हूँ बाउंड्री के ऊपर तो मैं हूँ, मेरे से पीछे कोई हो ही नहीं सकता, उसका मतलब मैं तो हूँ, तो इसका मतलब इससे कम नहीं हो सकता, तो मैं सबसे कम वाला भी हो गया, तो बाउंड वाला भी हो गया और मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर भी हो गया। ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे हमें याद रखनी है कि अगर मेरे पास टी जो एस्टिमेटर था, इफ दिस इज मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है, किसी थीटा के लिए मेरे पास टी था जो मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर था, इन दैट केस AT plus B, this will be having minimum variance bound unbiased estimator for A theta plus B, ठीक है, जहां पे A और B हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। तो ये चीज हमें याद रखनी है जो इनवेरियंस प्रॉपर्टी होती थी, कि अगर T मेरे पास मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया थीटा के लिए, इन दैट केस AT plus B, this will be minimum variance unbiased estimator for A theta plus B, ठीक है। ये दो तीन चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद हम आगे एक बात करते हैं, जो मतलब अगर गुप्ता कपूर किसी ने बुक फॉलो की होगी, मतलब काफी स्टैंडर्ड बुक है वो, तो हर कोई पढ़ता है, ठीक है। तो उसमें एक कंडीशन दे रखी है और हर बुक में दे रखी है, उसको याद रखना है। वो कंडीशन क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास जो टी होता है, इफ दिस टी इज एन मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर मेरे पास टी था जो अनबायस्ड एस्टिमेटर था, अगर ये टी मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर भी है, ठीक है, कंडीशन है कि इफ दिस इज हैविंग दिस कंडीशन, इफ टी इज मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, देन जो डेल्टा लॉग एल हमारे पास था डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा, दिस कैन बी रिटन एन इन द फॉर्म टी माइनस गामा थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा थीटा, ठीक है। गुप्ता कपूर में ये बात लिख रखी है, हर बुक में लिख रखी है, इसको याद रखेंगे कि अगर मेरे पास टी मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर है, इन दैट केस हमारे पास जो डेल्टा लॉग एल डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा होगा, दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो टी हमारे पास मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया गामा थीटा के लिए, तो मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये चीज हमें याद रखनी है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा डेल्टा लॉग एल डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा होगा, ठीक है, कि हो सकता था मेरे पास किसी थीटा के लिए या फिर पी कोई भी पैरामीटर था उसके लिए हम कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमें क्या करना है, सिंपली लॉग एल लिखना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और दैट पैरामीटर, ठीक है। और इफ दिस कमिंग आउट टू बी इन दिस फॉर्म, कि अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इन दैट केस हम बोल पाएंगे कि जो टी है दिस इज मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर गामा थीटा। तो ये बात होगी कि भैया ये तो आपने बता दिया कि हमारे पास टी होगा, ये मिनिमम वेरिएंस बाउंड तो हो गया,
लेकिन जो CR इनइक्वालिटी थी उन्होंने हमें एक बाउंड भी दिया था कि जो वेरिएंस ऑफ T होगा दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सम K, ठीक है, जो K के ऊपर हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो भैया यहाँ पे आपने बोल दिया कि जो T होगा वो मिनिमम वेरिएंस बाउंड तो हो गया, लेकिन अब कोई मेरे से आके बोले कि भैया इसका जो मिनिमम वेरिएंस होगा, ठीक है, जो बाउंड वेरिएंस होगा वो कितना होगा वो बताओ। तो उसको बताने का भी सिंपल तरीका है, अगर हमारा डेल्टा log L divided by delta theta, if this coming out to be in this form T minus gamma theta divided by lambda theta, in that case variance of T this will be equal to gamma dash theta dot lambda theta, और इसका मोड ले लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास CR इनइक्वालिटी के अंदर दो तीन चीजें जिन्हें हमें याद रखना है। तो हम दोबारा से एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। हमने CR इनइक्वालिटी के अंदर क्या देखा कि हमारे पास बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं। अब उन अनबायस्ड एस्टिमेटर्स में से हमें देखना था कि कुछ मिनिमम वेरिएंस वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो CR साहब थे इन्होंने एक रूल दिया कि जो वेरिएंस ऑफ T होगा दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम क्वांटिटी K, ठीक है, जो मैं K को ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर वो अपने लोअर बाउंड को अटेन कर रहा होगा, in that case हम बोलेंगे कि दो एस्टिमेटर, the estimator which is attaining the lower bound is known as minimum variance bound unbiased estimator, okay। और अगर मेरे पास minimum variance bound estimator attain कर पा रहा होगा then this also implies that this is minimum variance unbiased estimator, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर मेरे पास T minimum variance bound unbiased estimator था, in that case delta log L divided by delta theta, this coming out to be in this form T minus gamma theta divided by lambda theta, ओके, जहां पे इसका वेरिएंस होगा वेरिएंस ऑफ T दिस इक्वल टू मोड ऑफ गामा डैश थीटा डॉट लैम्डा थीटा, ठीक है। ये सब चीजें हमें याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 या 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी पेपर में बैठोगे तो CR इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पक्का आएगा, जिसकी काफी मतलब बेसिक फॉर्म होती है, जिसको हमें याद रखना होता है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। ये हमारे पास था CR इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के अंदर हमने CR इनइक्वालिटी के बारे में देखा। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।